हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक कौशिक एंड वेलकम टू अनक्रिप्टेड लर्निंग। आप सभी का अनक्रिप्टेड लर्निंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक वीडियो जो कि आपकी थोड़ी ज्योमेट्री के ऊपर है। जो ज्योमेट्री काफ़ी टफ मानी जाती है, बच्चे काफ़ी डरते हैं ज्योमेट्री से। सो हम इस वीडियो में ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। मिक्स क्वेश्चन है इसमें, थोड़ा मैं बेस सोच रहा हूँ कि आपका बना हुआ होगा, तो थोड़ा बेस के ऊपर ये क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, बेसिक्स भी मैं करवाऊँगा, इसमें बेसिक्स भी इंक्लूडेड है, हालांकि आप रिवाइज भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। सो इसमें आपको पता चल गया कि अर्थमेटिक और एडवांस दोनों के ही हैं इसमें। ठीक है, और दिस इज़ कंपाइल्ड एंड दिस इज़ ऑल क्रिएटेड बाय द अभिषेक कौशिक, दैट इज़ मी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन ये है। पहले आप क्या करो, क्वेश्चन सोल्व अभी नहीं करना है, पहले मतलब मेरा सॉल्यूशन देखे बिना आप सोल्व करो इसे पहले। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद इसे सोल्व करो। सोल्व करके देखो क्या वही अप्रोच मैं लगा रहा हूँ कि जो आपने लगाई है, या अलग है कुछ। अगर आपकी अच्छी है तो आप अपनी फॉलो कर लीजिए, अगर मेरी आपको अच्छी लग रही है तो मेरी फॉलो कर लीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गाइज। तो पहला क्वेश्चन है कि द साइड ऑफ द क्यू आर, एक क्यू आर साइड दी हुई है। इसमें मैंने हिंदी नहीं ले रखी है तो माफ़ कीजिएगा, हिंदी में बोल रहा हूँ साथ साथ। एक द साइड ऑफ क्यू आर, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जो समबाहु त्रिभुज होता है, जो पी क्यू आर है, इज़ प्रोड्यूस टू एस, उसको एस तक बढ़ाया गया। किस तरीके में? इन सच ए वे दैट द क्यू आर जो है वो आर एस के बराबर हो जाए। और P को क्या कर दिया गया? P इज़ जॉइन टू S, और P को S से ज्वाइन कर दिया गया। देन द मेजर ऑफ द एंगल पी एस आर इज़। सो सबसे आसान तरीका है, जो जो इसने कहा है डिक्टो आप ऐसा ही लिख दीजिए, क्योंकि इसमें एक डायग्राम फॉर्म होगा, तो उसी के बेसिस पर हम आगे सोल्व करेंगे इसे। ठीक है, इसने कहा कि एक साइड है क्यू आर, इक्विलेटरल ट्राइंगल पी क्यू आर में। ठीक है, पहला मैं एक पी क्यू आर एक ट्राइंगल बना लेता हूँ। ठीक है, ये आपका पी क्यू और ये आर। ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल था पी क्यू आर, उसमें क्यू आर को प्रोड्यूस कर दिया गया है, यानी कि बढ़ा दिया गया है। तो क्यू आर ये था, इसको प्रोड्यूस कर दिया गया कहाँ तक? एस तक। ठीक है, और क्यू आर बराबर आर एस हो गया। सो क्यू आर जो है आर एस के इक्वल है, यानी कि ये दोनों साइड इक्वल है। इक्विलेटरल था ये, तो ये और ये साइड भी इक्वल होंगी। ठीक है, जहाँ जहाँ मैं मार्कर यूज़ कर रहा हूँ आप देखते रहिए। ठीक है, सो पी को एस से मर्ज कर दिया गया। ठीक है, अब आपको पता किया चल गया क्यू आर जो है, यानी कि ये वाली साइड जो है आपकी, ठीक है, तो वो किसके इक्वल है? सो ये वाली साइड जो है वो इसके इक्वल है, और ये तीनों साइड आपस में बराबर है। तो हमें क्या निकालना है? पी एस आर की वैल्यू, यानी कि पी एस आर, हमें ये वाला जो एंगल है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो देखो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सिंपल तरीका है, किसी भी अगर कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का सभी कोण जो होंगे, सभी एंगल वो कितने डिग्री के होंगे? 60 डिग्री के होंगे। और इक्विलेटरल ट्राइंगल की एक खासियत और है कि सबकी साइड जो होंगी वो क्या होंगी? बराबर होंगी, यानी कि तीनों साइड भी बराबर हैं, और तीनों एंगल कितने हैं? 60-60 डिग्री के हैं, तभी तो 180 होगा। 60 × 3 करोगे 180 आ जाएगा। ठीक है, 180 आ जाएगा। आपको पता चल गया ये भी 60 का है, ये भी 60 का है, ये भी 60 का है, ये आपको पता चल गया। जब आपको पता है कि क्यू एस जो है वो एक सीधी रेखा है, यानी कि स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है उसको क्या कहते हैं हम? उसको कहते हैं हम 180 डिग्री का, यानी कि ये एंगल। सो क्यू एस, सो जो आपको पता है कि क्यू आर पी जो होगा, जो जो मैं बोल रहा हूँ आप देखते जाइएगा, क्यू आर पी जो है वो 60 डिग्री का है। और तो आपको पी आर एस ये वाला डिग्री का, ये वाला फाइंड आउट हो जाएगा। जब टोटल जो है 180 है, 180 माइनस 60 करोगे कितना आ जाएगा? 120 डिग्री का। ठीक है, ये 120 डिग्री है। अब ये जो साइड है वो इसके इक्वल है। तो आपको पता है कि जब दो साइड जो हैं बराबर होती है, तो उनके आमने सामने के जो एंगल होंगे, जो कोण होंगे, वो भी बराबर होंगे। आपको पता चल गया ये 120 है, तो टोटल कितना होता है? 180। 180 माइनस 120 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? सो 180 माइनस 120 किया आपने, कितना आ गया आपका? 60। 60 आ गया, लेकिन 60 कौन कौन सा है? ये दोनों मिल के आए, पी और एस। हमें तो सिर्फ पी एस क्यू चाहिए था ना, पी एस आर चाहिए था हमें तो। लेकिन दोनों अगर 60 हैं, तो दोनों अगर 60 हैं तो दोनों बराबर भी हैं, तो आधा आधा हो जाएगा, तो यानी कि 30 डिग्री का 30 डिग्री दोनों कोण आपके हो जाएंगे। ठीक है,
तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, बेसिक था, बट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। अब देखो ये थोड़ा सा मैंने आगे का ले लिया। अगर सरकम रेडियस जो होती है, सरकम रेडियस होती है आपकी परिवर्त की त्रिज्या। इक्विलेटरल ट्राइंगल में 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तो आपको क्या मेज़र करना है, इसका रेडियस कितना होगा। ठीक है, ये आपको मेज़र करना है। तो देखो कैसे सॉल्व करोगे आप इसे। सॉल्व कैसे करोगे, सरकम रेडियस का अगर आपको फॉर्मूला डायरेक्ट पता है तो काफ़ी इजी जो है हो जाएगा ये। सो कैपिटल आर से हम डिनोट करते हैं सरकम रेडियस को। उसमें क्या होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड होती है वो ए होती है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, √3। ये तो होगा क्या, कैपिटल आर निकालने का तरीका। बट अगर आपको इसमें इसी में ही स्मॉल आर चाहिए, स्मॉल आर कैसे फाइंड आउट करोगे। स्मॉल आर मतलब कि ये होगी आपकी इन सेंटर, जो इन रेडियस होती है वो क्या होगी, वो हो जाएगी आपकी a डिवाइडेड बाई 2√3। ठीक है, हमें चाहिए क्या था, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं दोबारा देखो। हाँ, तो हमें क्या चाहिए, देखो सरकम रेडियस दे रखी है इसने, कैपिटल आर दे रखी है कितनी, 10 सेंटीमीटर की। 10 सेंटीमीटर की वैल्यू दे दी आपको कितनी, कैपिटल आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, यानी कि यहीं मैं 10 लगा दूँ हूँ। ठीक है, स्मॉल आर आपको यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा कितना, 10√3। 10√3 पता चल गया। हमें तो इन रेडियस चाहिए थी, इन रेडियस मैंने बताई दी आपको, ये होती है। सो स्मॉल ए भी पता चल गया, यानी कि स्मॉल ए कितना आ जाएगा, 10√3 डिवाइडेड बाई 2√3। तो √3 से √3 कट गया, 2 से आपका 10 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 5। सो आंसर कितना आ गया, 5 आंसर आ जाएगा। तो इन रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी, 5 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। लो जी, इसे और करो आप, ये काफ़ी अच्छा आया है इससे भी। तो ये क्वेश्चन देखो आप कैसे करोगे आप सोल्व। इसमें कहा क्या है, देखो ए बी से एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, ए बी से एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और सी डी जो है वो इंटरनल बाइसेक्टर दे रखा है आपका सी का, एंगल सी का। और डी सी को प्रोड्यूस कर दिया ई तक, उसमें भी ए सी जो है वो सी के इक्वल आ जाता है। देन एंगल मेज़र बताना है आपको, देन एंगल सी ए ई कितना हो जाएगा। ठीक है, ये बताना है आपको। ठीक है, रेडी ले लेते हैं। ठीक है, तो इसे कैसे सोल्व करोगे, देखो जो कहा है पहले वो कर दीजिए आप। ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ए बी सी के लिए हम इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, ए, यहाँ ए, बी और ये सी। ठीक है, अब डी सी को प्रोड्यूस कर दिया गया। सी डी जो है वो इंटरनल बाइसेक्टर है सी का, तो सी और डी जो है वो इंटरनल बाइसेक्टर हो जाएगा, यानी कि डी आपका कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, सी डी। अब डी सी जो है उसे ही हमने प्रोड्यूस करा, यानी कि इसे प्रोड्यूस करेंगे हम कहाँ तक, ई तक ले जाएंगे। ई तक लेके हम, ई तक ले जाने के बाद क्या हुआ, इसने कहा कि जो ए सी था हमारा, यानी कि ए सी ये वाली लाइन जो है वो सी के इक्वल है, यानी कि ये इसके इक्वल आ गई। ठीक है, ये इससे हम इसे मिला भी लेते हैं। ठीक है, थोड़ा कर्व सा आ गया बट आप समझ सकते हो। ठीक है, इसमें ए सी जो है वो सी सी ई के इक्वल है, और सी ए ई जो है, सी ए ई ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे, देखो ये वाला तभी मिल सकता है मेरे को जब आपको ये दो पता होंगे, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल पता होगा। बट आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सबकी साइड सबकी जो एंगल होंगे वो कितने कितने डिग्री के होंगे, 60 के होंगे। यानी कि एंगल ऑफ ए, एंगल ऑफ बी, एंगल ऑफ सी जो है वो कितने डिग्री का आ गया, 60 का आ गया। ठीक है, जब आपका ये 60 आ गया और ये बाइसेक्टर दिख रहा है आपको सी, सी डी जो है बाइसेक्टर है, इंटरनल बाइसेक्टर है, तो एंगल भी आपका क्या हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएंगे। बिल्कुल सही है। तो 60 डिग्री के एंगल थे, हाफ हाफ हो गए, यानी कि 30-30 डिग्री का एंगल ये बच गए। आपको ये एंगल दिख रहा होगा, ये 30 डिग्री का है। आपको ये दिख रहा होगा, ये स्ट्रेट लाइन भी जा रही है, बिल्कुल सीधी सीधी लाइन जा रही है। जब ये सीधी लाइन जा रही है तो सीधी लाइन, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि जो स्ट्रेट लाइन होती है उस पर जो कोई एंगल बनता है वो कितने का डिग्री का होता है, 180 का होता है। 180 ये है, 30 ये है, तो ये कितना बच गया, 150 बच गया है। 180 माइनस 30, ठीक है, 150 डिग्री का एंगल आ गया। 150 ये है, ये दोनों एंगल आपको कितने होंगे, 180 माइनस के
150 यानी कि कितना डिग्री का आ गया, 30 का आ गया। अब 30 के तो ये दोनों एंगल आए हैं ना, 30 के तो ये दोनों एंगल आए हैं। तो 30 के जब ये दोनों एंगल आए हैं तो एक एंगल कितने का होगा, एक एंगल कितना का आ जाएगा, 15 डिग्री का आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों जो हैं बराबर भी हैं। कहा ना इसने ए सी जो है सी ई इक्वल है, इक्वल होगा तो दोनों एंगल बराबर आ जाएंगे। तो कितने डिग्री का एंगल आया आपका, आपका आ गया 15 डिग्री का एंगल। ठीक है, आगे चलें। ठीक है जी, ये क्वेश्चन करो, ये सेंट्रोइड का है, केंद्रक का। ठीक है, केंद्रक बोलते हैं सेंट्रोइड को हिंदी में। सो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपको थ्योरम्स पता हैं तभी आप कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन ना। ठीक है, अब देखो जी क्या है, क्वेश्चन है कि जी जो है वो सेंट्रोइड है। ठीक है, केंद्रक है, किसका है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी का है। और ए बी आपने दे दिया कितनी, ए बी दे दिया आपने 10 सेंटीमीटर। आपको लेंथ ऑफ ए जी आपको बतानी है। ठीक है, हमें क्या करना है, देखो एक ट्रायंगल बना लेते हैं, पहले हम फॉर्म कर लेते हैं। जैसे कि ए बी सी ये है, ए बी और सी ये है। ए बी आपको 10 दे दिया है, इक्विलेटरल है तो 10 10 10 सभी होंगी, इसमें कुछ सोचने की वाली बात नहीं है। ठीक है, ए जी जो है वो आपको बताना है, जी अगर सेंट्रोइड है, जी अगर सेंट्रोइड है यानी कि जी आपका यहाँ हो गया। ठीक है, ए जी जो है वो आपको कि उसकी लेंथ जो होगी वो बतानी है। ठीक है, अब मान लेते हैं हम ये ओ सेंटर है, ओ है, इसका नाम दे दिया ओ। ठीक है, थोड़ा अच्छे से नहीं बना, आप समझ गए होंगे लेकिन। ठीक है, ओ हो गया। अगर आपको थ्योरम्स पता है तो आप डायरेक्ट इसे कर लोगे कि जो सेंट्रोइड होता है, जो केंद्रक होता है, वो जो है वर्टेक्स और बेस को कितने रेशियो में डिवाइड करता है, अगर आपका सेंट्रोइड के बारे में आपको पता है तो ए जी जो होगा यानी कि जी जो होगा वो ए जी डिवाइडेड बाई, या तो आप ऐसे लिख लो कि ए जी जो होगा और डिवाइडेड बाई जी ओ, वो कितने कितने रेशो में आएगा, 2:1, यानी कि 2:1 के अनुपात में ये आ जाएगा। ठीक है, अब 2:1 के अनुपात में अगर ये है और ये बाइसेक्टर भी दिख रहा होगा आपको, तो यानी कि 5 सेंटीमीटर ये बचा, 5 सेंटीमीटर ये बचा, तो हम पूरा ए ओ की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगी भाई ए ओ की वैल्यू, ए ओ की वैल्यू डायरेक्ट आप पाइथागोरस से निकाल दो, 10 का स्क्वायर माइनस के 5 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर हो गया कितना 100, 5 का स्क्वायर 25, 100 माइनस 25 यानी कि 75, तो अंडर रूट 75 आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब अंडर रूट 75 वैल्यू है तो इसे आप थोड़ा शॉर्ट आउट कर सकते हैं, 25 × 75 यानी कि 5√3 आपकी वैल्यू हो जाएगी। क्या ए ओ, ए ओ जो है 5√3 आ गई। अब 5√3 तो वैल्यू आई आपकी ए ओ की, हमें ए ओ नहीं चाहिए था, हमें ए जी चाहिए था। बट ए ओ आपको पता है कितना है भाई, 2 रेशो अभी मैंने बताया, 2 रेशो ये है, 2 और 1 का रेशो में डिवाइड करता है, यानी कि 2 जो है वर्टेक्स का और 1 बेस का। यानी कि अगर मैं टोटल बात करूँ तो 3 यूनिट की वैल्यू आपको गिवन है, 3 यूनिट की वैल्यू आपको गिवन है। 3 यूनिट की वैल्यू आपको कितने गिवन है भाई, 5√3। ठीक है, 3 यूनिट की वैल्यू आपको कितने गिवन है, 5√3, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू मैं निकालूंगा, डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। और मेरे को चाहिए की थी, क्या थी, ए जी की वैल्यू चाहिए थी, यानी कि 2 की वैल्यू निकालनी है, तो 2 यहाँ से आ गया। सो 5 और 2 10 हो गया, 10√3 डिवाइडेड बाई 3, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसमें हम क्या निकाल पाए, ए जी निकाल पाए। तो ये आई थिंक टुडे ये बहुत हो गया ना, काफ़ी हो गया। 4 क्वेश्चन हमने एक्सप्लेन कर लिया अच्छे अच्छे, और ये थोड़े मिक्स क्वेश्चन थे जिससे कि आपका थोड़ा बेस सा बन जाए। वैसे मैं बेसिक से भी बताऊंगा आपको, ठीक है, इस वीडियो आगे आने वाली वीडियोस में। ठीक है, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, एंड आप नोट्स भी बनाते चलें साथ साथ। ठीक है, आपको काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रिक्स और आगे आने वाली बेसिक्स कंसेप्ट बता दिए जाएंगे आने वाली वीडियोज़ में। लेकिन उससे पहले आप सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक शेयर कर दें, जिससे थोड़ा सपोर्ट मिले, ग्रो करें चैनल को, ग्रो होने के लिए। ठीक है, सो थैंक यू फॉर हैविंग मी, बाय बाय, टेक केयर।